Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Ahmed. Welcome back to the episode number 3 of the Sunday Story Time. और आज की स्टोरी थोड़ी सी मज़ेदार है. हम स्टूडियो में आ चुके हैं और इंशाल्लाह आज की स्टोरी आपको बड़ी पसंद आएगी. So today's story is about a mysterious creature that broke into our house. And before you see the intro, हम थोड़ा सा माहौल बना लें. एक दफा का जिक्र है. मेरा दिल पर जानी मुझे आपसे प्यार वेल बाकी स्टोरीज़ की तरह आज की कहानी भी बचपन की कहानी है और इस कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी एक. बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ कि दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री. मुझे भी अभी नहीं पता इस बारे में कि वो क्या था. तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू गाइज विल बी द जज ऑफ दैट. तो हम 4th-5th क्लास की बात है. हम एक किराए के घर में रहते थे. वो घर रेंट पे था और हमारा ऊपर वाला पोर्शन हुआ करता था. तो वहाँ पे ना जो मामा बाबा का कमरा था वो उसके सामने टीवी लॉन्च था एक, और उस टीवी लॉन्च के सामने मेन डोर था. मेन डोर के आगे वो सहन था और स्टेयर्स थी. तो संडे का दिन था और मुझे याद है कि सुबह का टाइम था. इट वाज लाइक 9-10 बज रहे थे सुबह के. तो मैं मामा पापा के पास था. हम वैसे ही बातें वगैरह कर रहे थे, बैठे हुए थे. तो हमारा जो मेन डोर था ना उसका जो हैंडल था इट वाज लाइक बिग. इतना बड़ा हैंडल था वो, ठीक है. और जब भी वो दरवाज़ा खोलो तो प्रॉपरली उस हैंडल को यूं करके वो दरवाज़ा खुलता था और उस हैंडल की प्रॉपर एक आवाज़ आती है जब दरवाज़ा खुलता है. तो हम जब भी आप दरवाजे से एंटर हो गए एक आवाज़ आती है. क्रीकिंग डोर था तो उसमें से आवाज़ आती थी जी. तो इसी तरह अब आवाज़ आती है दरवाजे से. तो अब सुबह का टाइम है, हम वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, नॉर्मल दिन है हमारे लिए. दरवाजे की आवाज़ आती है. कोई हैंडल को यूँ पूरा प्रॉपर खोलता है और दरवाज़ा खुलता है. और जब दरवाज़ा खुल के जाके दीवार के साथ हैंडल लगता है और आवाज़ आती है प्रॉपर कि किसी ने दरवाज़ा खोला है, बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खोला है. तो मामा मुझे कहती हैं जाके देखो कौन है. तो मैं जाता हूँ और मामा का कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ. जब सामने मेन डोर था मेरे, अब जो सीन होता है आई रिमेंबर दैट सीन एंड आई ऑल्सो डू नॉट रिमेंबर दैट सीन. ये एक बड़ा अजीब सा सीन है और मैं आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर सका कि वो क्या चीज़ थी. अब वो 4 साल का बच्चा जब सामने देखता है मेन डोर की तरफ, देयर इज़ अ वेरी ब्राइट लाइट इन द मेन डोर, ठीक है. और वो ब्राइट लाइट मेरी आंखों में पड़ती है. जैसे आप एकदम से अंधेरे कमरे में रोशनी कर दो ना तो आप 2 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए आप ब्लाइंड हो जाते हो. आपको नज़र नहीं आता एकदम से, तो आपको ब्लिंक करना पड़ता है देखने के लिए. तो एकदम से एक ब्राइट लाइट आती है और मैं देखता हूँ कि दरमियान में एक काली सी चीज़ खड़ी हुई है. देयर इज़ अ क्रिएचर, देयर इज़ अ ह्यूमन. मुझे नहीं समझ आई वो क्या था. जो मेरे दिमाग में इमेज बना है वो आज तक मैं भुला नहीं सका और वो आज तक इट रिमेन्स अ मिस्ट्री. व्हाट आई थॉट ऑफ इट वाज अ पर्सन. लेदर जैकेट उसने पहनी हुई है, फटी सी उसकी पैंट है, और होमलेस नहीं होते जैसे कुछ चज्जी होता है उस तरह की उसकी हालत कर ली से उसके बाल. और ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. अब उस लाइट के दरमियान से एक काली सी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही, मैंने जो उस इमेज पोर्ट्रे किया अपने दिमाग में वो ऐसे ही था. तो अब जब इतनी लाइट पड़ती है तो आप यूँ करते हो ऐसे. विद इन सेकेंड्स, मिनी सेकेंड्स के अंदर मैंने सिर्फ एक ब्लिंक किया था और उसके बाद जब मैंने आंखें खोली मेरे सामने कुछ भी नहीं था. मिली सेकेंड्स में ये चीज़ हुई, ठीक है. सामने कुछ भी नहीं था. इतनी देर में बाबा पीछे से आ गए. ऑब्वियसली दे वर क्यूरियस कि कौन है. तो वो जब बाहर आए उन्होंने आके पूछा कि कौन है. आई वॉज स्पीचलेस. मैंने कहा कोई भी नहीं, पता नहीं क्या. तो मुझे सही से याद नहीं मैंने क्या जवाब दिया था उस वक्त, लेकिन दे ऑल्सो गॉट वरिड. क्यों देखो कोई चीज़ होती या कुछ भी होता ऐसी हवा से तो दरवाज़ा खोल ही नहीं सकता था, तो दे वुड हैव इग्नोर्ड इट. बट प्रॉपरली किसी ने हैंडल खोल के दरवाज़ा खोला है तो वो भी क्यूरियस थे कि ऐसा कौन है, कौन हो सकता है. तो बाबा छत पे चले गए. उन्होंने देखा इधर उधर, सहन में देखा, मामा भी ढूंढ रहे हैं. इवन आई वॉज वरिड एंड लुकिंग इधर उधर के क्या है, कौन है, कैसे. तो पूरा हमने घर छान मारा, सहन देखा, बाहर छत पे देखा. इवन हमारे घर के सामने एक दुकान हुआ करती थी, हमने वहाँ पूछा भी और आसपास भी पूछा कि किसी बंदे को देखा या किसी को भी देखा घर में. नो क्लू, नो नथिंग. हमें नहीं पता था वो क्या था. तो अब बाद में वी हैड आर डिस्कशन और फिर हमने मामू से पूछा कि उन्होंने तुमने क्या देखा था. और इवन मामा भी कह रही थी कि हाँ ऑब्वियसली मैंने दरवाजे की आवाज़ सुनी है कि खोला है किसी ने, लेकिन वहाँ कोई था नहीं. इवन मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या था, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई. एकदम बस
क्यों फ्लैश थी बस ख़त्म। अब मुझे याद नहीं वो इंसान था, ये क्या था, क्या चीज़ थी। बट इसी तरह का एक और इंसिडेंट मामा के साथ भी हुआ था, लाइक फजर के टाइम या कुछ। उन्होंने 3 बड़े बड़े शेडोज़ देखे थे, साए देखे थे उधर उसी दरवाजे के पास, मेन डोर के पास। एंड ऑब्वियसली दैट हिंट्स एट ओनली वन थिंग, दैट इज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और ये चीज़ होती हैं, तो वहाँ पे ऐसी कुछ प्रेजेंस थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी उस घर में। तो ये चीज़ मुझे अभी तक याद है, मामा ने भी वो देखी थी, बाद में बाद में पता चली थी ये बात। और ऐसा सीन हुआ था, वो चीज़ है जो मैं आज तक नहीं भूल सका। और वो मुझे जो जो छोटा सा विजन था वो मुझे आज तक नहीं भूला, मुझे समझ नहीं आई थी मेरे साथ हुआ क्या था, एंड स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। एंड ये मैं कभी कभार बैठ के सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है और मुझे समझ भी नहीं आती कि वो क्या था, कैसा था। सो द कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ है, बी डू शेयर इट। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या था, तुम थी, मैं थी, कौन था? लेकिन या दैट्स अ मिस्ट्री नाउ। तो हो सकता है कोई असल में कोई बंदा हो भी सकता है, दैट्स अ थियरी। कोई बंदा हो और वो भाग के कहीं छुप गया हो, ये मतलब कोई चर्सी हो, या फिर इट कैन बी एनी अदर क्रिएचर, कोई जिन वगैरह हो सकता है। तो आई लीव इट अप टू यू, द कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। वहाँ पे मुझे बताएं व्हाट यू थिंक अबाउट इट, या आपके साथ ऐसी कोई सेम सिचुएशन हुई है। दैट्स इट फॉर द टुडेज स्टोरी। इंशाल्लाह अगली स्टोरी आपको मिलेगी फिर से गाड़ी में, क्योंकि वो मैं पहले शूट कर चुका हूँ। तो फोर्थ स्टोरी टाइम भी बड़े मज़े का है। बी श्योर टू गिव लाइक एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब, और घंटी भी बजा दें ताकि आपको हर वक्त मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाया करें। More lit stories are coming soon, and very very lit projects are coming soon, so be sure to show your love and support and follow me on Instagram. वहाँ पे सारी updates और सब कुछ मिल जाए। Thank you so much for your support, thank you so much for your love, and I will as always catch you guys in the next video. Stay tuned. Allah Hafiz. बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी।